टॉपिक है वो है स्नैक बाइट। तो बेसिकली हम लोग स्नैक बाइट देखते हैं। तो स्नैक बाइट हम लोग देखते हैं। तो देखो जो स्नैक बाइट होता है बेसिकली तो जो स्नैक बाइट होता है, स्पेलिंग गलत हो गई कोई ना। स्नैक बाइट जो होता है, स्नैक बाइट वो बेसिकली इसमें जो होता है बेसिकली जो स्नैक पॉइजनस होता है। मेनली जो स्नैक बाइट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन पॉइजनस बाइट होता है। नॉन पॉइजनस बाइट होता है। और डेथ क्यों होता है? बेसिकली डेथ होता है बेसिकली एंजाइटी की वजह से। इसी के लिए यहाँ पे सबसे पहले रीएश्योरेंस पेशेंट को देना बहुत ही ज़रूरी है। रीएश्योरेंस देना कि तुम सेफ़ हो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एंजाइटी की वजह से उसको ज़्यादा डेथ हो जाती है। पॉइजन नॉन पॉइजनस, मेनली जो स्नैक बाइट होती है नॉन पॉइजनस होती है। और जो डेथ होती है क्यों होती है? बेसिकली एंजाइटी की वजह से। ये अपने को ध्यान रखने का है। अब हम लोग देखते हैं स्नैक कितने टाइप के होते हैं इंडिया में। तो 3 पॉइजनस स्नैक जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबको पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कोबरा, कोबरा, सेकेंड कोबरा क्रैट, थर्ड हो गया वाइपर। अब वाइपर में भी 2 टाइप हो गए। एक होता है अपना पीटेड वाइपर हो गया, और एक हो गया अपना रसेल वाइपर। तो ये अपने 3 वाइपर हो गए, 2 वाइपर हो गए। एक तो पीटेड वाइपर और एक रसेल वाइपर। तो वाइपर के 2 टाइप हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो जो ये कोबरा और नैजा होता है, जो कोबरा और क्रेट होता है ना, बेसिकली जो कोबरा और क्रेट सीके याद रखना, ये कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। मतलब ये ब्रेन में टॉक्सिसिटी करता है। मतलब अगर सपोज ये हाथ में काट लिया तो यहाँ पे इसका तो लोकल एक्शन हुआ ही, यहाँ पे पेन और स्वेलिंग जो होगा ही, पर इसका रिमोट एक्शन मतलब मेनली जाके कहाँ काम करेगा? रिमोट एक्शन इसका कहाँ पे होगा? बेसिकली ब्रेन में होगा। कहाँ पे होगा? ब्रेन में होगा। तो रिमोट एक्शन कहाँ पे होगा? बेसिकली ब्रेन में होगा। रिमोट एक्शन इसका ब्रेन में होगा। तो ये हो गया, हम लोग ने ये देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अपना कोबरा क्रेट हो गया वाइपर। तो जो बेसिकली वाइपर होता है ना वो हीमेटोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक मतलब क्या? ब्लड में। तो इसका जो लोकल एक्शन है, वो कहाँ पे हो रहा है? वो तो जहाँ पे काटा वहाँ हो रहा है। पर रिमोट एक्शन मतलब कहाँ पे हो रहा है? वो ब्लड में हो रहा है। रिमोट एक्शन उसका ब्लड में हो रहा है। रिमोट एक्शन मतलब का जहाँ पे काटा उधर से दूर जाके काम करेगा, वो वहाँ पे दूर जाके टॉक्सिसिटी करेगा। तो जो बेसिकली जो वाइपर बाइट होता है ना, वाइपर बाइट जो सबसे पहले हीमोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक। और यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग जहाँ पे काट लेता है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। प्लस वहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन होता है। सीवियर एंड इंटेंस पेन होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। सीवियर एंड इंटेंस पेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवियर और इंटेंस पेन होता है वहाँ पे। अब बेसिकली सबसे ज़्यादा अभी एक अगर फैक्ट की बात बताऊँ तो क्या होता है बेसिकली कि जो स्नैक बाइट होता है ना, बेसिकली जो स्नैक बाइट में जो पॉइजन होता है ना, उसका जो पॉइजन होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। और जो होता है बहुत ही मेहनत से इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाता है। तो जो बाइट होता है बेसिकली अनप्रोक्ड होता है। अनप्रोक्ड बाइट होता है। अनप्रोक्ड का मतलब क्या होता है? वो बाइट तो करेगा पर उसमें पॉइजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत से अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना रहा है यार, तो वो अपने इतनी आसानी से वेस्ट थोड़ी नहीं कर देगा। तो बेसिकली जो बाइट होती है मोनली अनप्रोक्ड होती है, कि उसमें बाइट तो है पर उसमें जहर नहीं गया होता। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो नॉन पॉइजनस बाइट होती है ना, नॉन पॉइजनस बाइट, इसमें बेसिकली लार्ज मार्क दिखता है। वो बाइट जो यहाँ पे रहेगा वहाँ पे लार्ज मार्क दिखेगा। और पॉइजनस बाइट जो होती है, पॉइजनस बाइट, यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 फैंग मार्क्स दिखता है। 2 फैंग मार्क्स मतलब उसके हम लोग पॉइजनस टीथ को देखो, इसमें फैंग नहीं होता क्योंकि ये नॉन पॉइजनस टीथ होते हैं, क्योंकि नॉन पॉइजनस है। और इसमें फैंग मार्क्स होता है। फैंग मार्क्स मतलब क्या होता है? पॉइजनस टीथ। तो यहाँ पे 2 स्मॉल फैंग मार्क्स ऐसा दिखते हैं इसमें के। और इसमें से कैसा लार्ज मार्क्स दिखेगा नॉन पॉइजनस में। तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अभी देखो, जैसे मैं बताऊँ सबसे पहले कि अब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस इसमें स्नैक में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को देखो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो नॉन पॉइजनस स्नैक जो होता है ना यार, नॉन पॉइजनस उसकी जो टेल होती है ना, टेल उसकी थोड़ी टेल टेपर होती है। उसकी टेल जो होती है टेपर होती है पॉइजनस स्नैक में। पॉइजनस स्नैक में जो टेल होती है थोड़ी टेल टेपर होती है, इधर जाके ऐसा थोड़ा टेपर होती है वो। और यहाँ पे जो उसका हेड होता है ना, ट्रायंगुलर हेड होता है। और इसका राउंडेड हेड होता है नॉन पॉइजनस का। और यहाँ पे जो स्केल अरेंज होता है ना, लीनियर में अरेंज होता है। लीनियर में अरेंज होता है इसका स्केल। पर इसका लीनियर में नहीं अरेंज होता है, इसका कैसे भी अरेंज होता है। इसका कैसे भी स्केल अरेंज होता है। और इसका एक लीनियर मैनर में अरेंज होता है।
तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो हेड ट्रायंगुलर होगा, टेल जो होता है टैपरिंग होती है, और स्केल लीनियर मैनर में अरेंज होगा। और नॉन पॉइजनस में क्या लिखने का, नॉन पॉइजनस में अपन लिखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे पहले इसमें टीथ जो होता है नॉन पॉइजनस होता है, तो यहाँ पे फैंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फैंग एब्सेंट होता है, और यहाँ पे हेड इसका राउंडेड होगा। यहाँ पे जो टेल होगी तो वहाँ पे टेपर नहीं होगा उतना, टेल यहाँ पे इसका ब्रॉड होता है। देखो इसका टेल कैसा होता है, ब्रॉड होता है, इसका टेल ब्रॉड होता है। और यहाँ पे स्केल जो होता है वो इरेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये तो हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 फैंग मार्क्स दिख रहे हैं, बताओ ये 2 फैंग मार्क्स दिख रहे हैं, बताओ किसकी पॉइजनस है, पॉइजनस की नॉन पॉइजनस। तो ये पॉइजनस की बाइट है, पॉइजनस स्नेक की। ये हो गया। अब देखो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो अगर स्नेक काटे तो हम लोग को क्या, अभी देखो जैसे ये मैं बता दूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो देखो ये हमारे भाई साहब हो गए, ये है गए कोबरा, ये पिटेल्ड वाइपर है बेसिकली, ये पिटेल्ड वाइपर है। ये यहाँ पे 100 स्केल्ड वाइपर है, 100 स्केल्ड वाइपर है, 100 स्केल्ड वाइपर है, 100 स्केल्ड वाइपर होता है, 100 स्केल्ड वाइपर है। और एक कॉमन क्रेट है, अपना कॉमन क्रेट है। तो देखो यहाँ पे हेड जो है इसका ट्रायंगुलर दिख रहा है, पर इसका हेड देखोगे ना, देखो एक कोबरा, देखो यहाँ पे देखो ये सब का हेड कैसा थोड़ा सा ट्रायंगुलर दिखेगा क्योंकि सब पॉइजनस वाइट है। और इसमें स्केल देखो यहाँ पे लीनियर मैनर में अरेंज है, लीनियर मैनर में अरेंज है इसकी स्केल्स। तो ये पॉइजनस वाइट है, पॉइजनस स्नेक्स है सब। तो देखो एक कोबरा, देखो कोबरा ऐसा फन निकालता है ये। तो एक कोबरा हो गया, ये क्या हो गया अपना, एक क्रेट हो गया ऐसा ब्लैक कलर का, और ये वाइपर, और ये क्या होगा 100 स्केल्ड वाइपर हो गया। तो अच्छे से ध्यान रखने का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो जब भी सांप काटे तो हम लोग को क्या नहीं करने का, तो सबसे पहले यही सब चूसने का नहीं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे ये अपने को वहाँ पे ये जैसे ही कोबरा काटे तो वहाँ पे हम लोग को शक नहीं करने का है। क्या आपकी जो मासूका है, सपोज कोई मासूका है आपकी और उसको सांप ने काट लिया, आप उसको बचाने में हीरोपंती में फिल्म देख लिया और उसको वहाँ पे शक करने जा रहे हो ब्लड कि उसको मैं बचा लूँ, तो इसको तो नहीं बचा पाओगे और ख़ुद को भी आप अपना गेम करा दोगे, खुद को भी मार दोगे और इसको तो बचा ही नहीं पाओगे फिर। इसीलिए ये नहीं करने का। तो एक मरने वाले होगी तो दोनों मर जाएंगे, तो इसको गलती से भी नहीं करने का है, गलती से भी इसको नहीं करने का है, तो शक नहीं करने का है। उसके बाद क्या नहीं करने का, टाइट बैंडेज नहीं अप्लाई करने का है, ऐसा लूज बैंडेज अप्लाई करने का है। लूज बैंडेज अप्लाई करने का है क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली पूलिंग ऑफ द ब्लड जो होती है नहीं होती, पूलिंग ऑफ द ब्लड नहीं होती, ऊपर की तरफ ब्लड नहीं आता, तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं आता। तो इससे और क्या होता है बेसिकली, और यहाँ पे ब्लड की स्टडीज़ हो जाती है, मतलब जो वेनस रिटर्न है ना, वेनस रिटर्न इससे डिक्रीज हो जाता है। तो वेनस रिटर्न जो है इससे डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे ये होता है। और उसके बाद यहाँ पे टाइट बैंडेज नहीं करेंगे। टाइट बैंडेज अगर हम लोग ने बांध दिया ना तो क्या होगा कि टाइट बैंडेज बांध दिया, खून रुका है, और जैसे ही खोलेंगे तुरंत जाके वो धड़ाक से हार्ट में जाके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। इसी के लिए ऐसा लूज बैंडेज अप्लाई करना जिसमें एक उंगली जा सके, तो लूज बैंडेज अप्लाई करने का है। अब ये हो गया, अब हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सिम्टम्स, तो बात कर रहा हूँ सिम्टम की। तो देखो सिम्टम्स बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले सिम्टम्स और साइन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोबरा। तो बेसिकली जब कोबरा या फिर क्रेट का देखते हैं, तो कोबरा और क्रेट बेसिकली दोनों में फैंग्स मार्क दिखते हैं अपने को, दोनों में फैंग्स मार्क दिखेंगे। पर जो कोबरा होगा ना उसमें पेन और स्वेलिंग होता है उस फैंग मार्क्स में, और यहाँ पे पेन और स्वेलिंग नहीं होता, यहाँ पे नो पेन एंड स्वेलिंग होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे सबसे मेन सिम्टम जो पहला सिम्टम आएगा ना, टोसिस, सबसे मेन सिम्टम यहाँ पे टोसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। उसके बाद टोसिस, उसके बाद क्या होगा बेसिकली ब्लरिंग ऑफ विजन। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोपिया का मतलब समझ रहे हो ना, डबल विजन, एक को देखोगे तो दो दिखाई देगा, डबल विजन। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी साइन सिम्टम जैसे नोजिया, वोमिटिंग, सलाइवेशन, हेडेक, डिजीनेस, तो ये सब अपन सब में डाल सकते हैं। और रेड आई दिखेगी, तो ये सब भी वहाँ पे दिखेगा। तो क्या होगा, वोमिटिंग दिखेगा, नोजिया दिखेगी, वोमिटिंग, हेडेक दिखेगा, हेडेक, और आई जो होगी रेड होगी, रेड कंजक्टिवा होगा, डिजीनेस, बंदा डिजीनेस बहुत ही सुस्त महसूस करेगा। और यहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है, यहाँ पे पैरालिसिस होता है, यहाँ पे पैरालिसिस भी होता है, पैरालिसिस। तो पैरालिसिस बेसिकली फर्स्ट कहाँ पे होता है, बेसिकली बताओ आईलिड में, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले टोसिस होता है, तो आईलिड ड्रॉप हो जाएंगे, तो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, तो ये टोसिस यहाँ पे होता है। उसके बाद कहाँ का पैरालिसिस होता है बेसिकली, उसके बाद ये हार्ड प्लेट
एंड सॉफ्ट पैलेट जो कि होती हैं उनका पैरालिसिस होगा। आगे जाके टंग का भी पैरालिसिस करा देगा, टंग के मसल का, वोकल कॉर्ड का भी पैरालिसिस करा देगा। और यहाँ पे मसल्स ऑफ सोलोविंग है ना, जिससे हम लोग खाना निकलते हैं, वो उससे भी करा देगा ये। नेक की मसल का पैरालिसिस कराएगा। और लास्ट में डायफ्राम का भी पैरालिसिस करा देता है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है वहाँ पे, तो डायफ्राम का भी पैरालिसिस करा जाएगा। ये हो गया। और रेस्पिरेटरी मसल भी पैरालाइज करा देता है ये। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये हम लोग ने देख लिया। और जो कोबरा होता है ना, कोबरा, ये तो दोनों कोबरा और क्रेट न्यूरोटॉक्सिक होता है, पर कोबरा थोड़ा सा कार्डियोटॉक्सिसिटी भी करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ये हाइपोटेंशन और शॉक कर देता है, हाइपोटेंशन एंड शॉक, हाइपोटेंशन एंड शॉक भी कोबरा कर देता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइपर बाइट। अब देखो यार, वाइपर बाइट जो होता है ना, वाइपर बाइट मैंने बताया हीमोटॉक्सिक होता है। तो जहाँ पे अगर काटेगा ना तो हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें इसके जहर में एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी। तो जहाँ पे काटेगा ना वहाँ पे जो ब्लड में एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है वो क्लोटिंग को रोक देगा। अब बताओ, क्लोटिंग को रोक देगा तो क्या होगा? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। प्लस क्या होगा, और इसके लिए इसमें जो होगा प्लस और भी ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। और जैसे कभी कभी यहाँ पे नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, हीमेटेंसिस हो सकता है, वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है, हीमोटैक्सिस हो सकता है। इसके बाद हीमोटैक्सिस हो सकता है, वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन की ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे। और ब्लीडिंग यहाँ पे सेरिब्रल ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है। तो बेसिकली ब्लीडिंग करा देता है, क्योंकि एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो हर जगह ब्लीडिंग करा देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे क्या कराता है बेसिकली, हीमोलिसिस भी कराता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जब ये ब्लीडिंग करा रहा है तो हीमोलिसिस हो रही है, तो इसकी वजह से ना, तो जब ब्लीडिंग करा रहा है तो बेसिकली इसकी वजह से होता क्या है कि अपना आरबीसी जो है ब्रेक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, हीमोग्लोबिन निकलता है और वो किडनी को डैमेज करता है। फ्री हीमोग्लोबिन किडनी को डैमेज करता है और रीनल फेलियर करा देता है, एक्यूट रीनल फेलियर करा देता है ये, एक्यूट रीनल फेलियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइट बाई सी स्नेक। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाइट सी स्नेक मतलब जो सी में रहने वाले हैं, ये क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोफिलिक्स होते हैं ये, हाइड्रोफिलिक्स। एक सेकेंड, इतना क्यों हो रहा है ये, थोड़ा सा ही हो, नहीं पूरा पेज बाकी है यार। देखो, तो यहाँ पे देखो ये होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे होता है क्या बेसिकली, सी स्नेक से यहाँ पे मस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे सीवियर मसल पेन होता है। पर ये जो सी स्नेक होते हैं बेसिकली ना नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, इससे हो सकता है, ये हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो और ट्रेमर वगैरह भी इसमें हो सकते हैं, इंटेंस मसल पेन हो गया, तो ये सब होता है। अब हम लोग को ट्रीटमेंट हम लोग दो, तो नो सकिंग, तो अपने मासूका को शक नहीं करना इसमें। नो टॉर्निक्वेट अप्लाई। और यहाँ पे अप्लाई ओनली लूज बैंडेज ओवर लोकल एरिया। अब स्नेक बाइट में ये सब तो हम लोग ने देख लिया। और यहाँ पे नो इंसीजन में नहीं लेने का, नो इंसीजन ऑन लोकल साइड। तो ये सब भी हम लोग ने देखा, मतलब टाँका बिका अपने कोई भी नहीं निकालने का है। अब हम लोग देखते हैं, और वहाँ पे इंसीजन वगैरह कुछ भी नहीं लेने का है। क्या क्या हम लोग को करना है, तो सबसे पहले उस पार्ट को इमोबाइल कर देंगे लूज बैंडेज अप्लाई करके। सेकंड, आईवी कैनुला हम लोग लगा देंगे, फ्लूइड उसको सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए। थर्ड, इसके हम लोग रीएश्योरेंस देते हैं। रीएश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ज़रूरी नहीं है तुम मर ही जाओगे उसमें, रीएश्योरेंस हम लोग इसमें देते हैं। अब उसके बाद अगर ये हो गया,
तो ये हम लोग ने देख लिया। अभी देखो टेस्ट होते हैं कुछ, अब हम लोग देखो टेस्ट कराते हैं। तो हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे क्लोटिंग टेस्ट कराते हैं वाइपर बाइट में। क्या उसका ब्लड लेते हैं, अगर उसका ब्लड हम लोग ने यहाँ पे ले लिया, ब्लड निकाल के ले लिया, अगर सपोज वो 20 मिनट में क्लोट नहीं हुआ तो समझ लो वो वाइपर बाइट है, क्योंकि वहाँ पे एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रहती है। ये हो गया। और कोबरा में हम लोग ब्रीदिंग टेस्ट कराते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 50 मिनट तक 50 गिनती गिनेंगे और सांस रोकना है। अगर वो नहीं सांस अपना रोक पाता तो समझ लो उसको कोबरा और फ्रेड की बाइक है। और उसमें हम लोग इंजेक्शन दे देंगे, इंजेक्शन टिटनस का इंजेक्शन दे देते हैं बेसिकली 0.5 ml IM रूट से। उसके बाद इसमें हम लोग प्रोफाइलैक्सिस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी हम लोग उसमें देते हैं। और प्लस उसके बाद लास्ट में बता अपना एंटीवेनम थेरेपी। तो एंटीवेनम थेरेपी हम लोग देते हैं, एंटीवेनम थेरेपी जिसको ASB बोलते हैं। तो अभी देखो एक ही एंटीवेनम में, एक ही वायल में पाँचों का वो रहता है, पाँचों के लिए रहता है वेनम, पाँचों के लिए वहाँ पे एंटीवेनम रहता है बेसिकली एक ही वायल में। तो यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिक हो या तो मायोटॉक्सिक हो या तो हीमोटॉक्सिक हो, एक ही वायल में तीनों होता है। तो एक ही वायल देंगे, कोई भी सांप काटे यही वायल हम लोग हमेशा देते हैं। तो देखो ASB का बेसिकली हम लोग पहले 6 वायल देते हैं, 6 वायल। पहला जो 2 वायल होता है, पहला 2 वायल हम लोग देते हैं 100 ml D5 सॉल्यूशन में, 100 ml D5 सॉल्यूशन में कितने मिनट, ओवर 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा 2 वायल है 500 ml D5 में देते हैं 500 ml D5 में देते हैं ओवर 1 आवर। और जो लास्ट का 2 वायल है उसको भी हम लोग सेम 500 ml D5 में देते हैं ओवर 1 आवर के लिए। तो ये बेसिकली ये 3-6 हम लोग 6 वायल देते हैं। और मैक्सिमम हम लोग 12 वायल तक दे सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग याद रखना 12 वायल तक हम लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग कितना वायल ले सकते हैं, तो मैक्सिमम वायल गिवन कितना 12 वायल हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम वायल। तो मैक्सिमम वायल हम लोग कितना दे सकते हैं, 12 वायल हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया पूरा। अब तो देखो अभी जो मिनिमम जो हम लोग 6 वायल दिया तो कितना टाइम लगा उसको, बताओ कितना टाइम लगा उसको लगा कितना टाइम, सॉरी यहाँ पे 4 आवर है। 2 वायल हम लोग देते हैं ओवर 4 आवर इन 500 सॉल्यूशन। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। 2 वायल हम लोग देते हैं 100 ml D5 में, तो इसको ओवर 20 मिनट। उसके बाद हम लोग 2 वायल देते हैं 500 ml ओवर 1 आवर। उसके बाद जो लास्ट का बचा अपना 2 वायल, जो लास्ट का बता 6 वायल देते हैं, तो ये 2 और 2 हो गया। और ये 2 वायल जो हम लोग देते हैं 500 D5 सॉल्यूशन में देते हैं ओवर 4 आवर तक। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 4 + 1 5, तो 5 घंटे और 20 मिनट लगे टोटल। तो 5 आवर एंड 20 मिनट लगता है बेसिकली, 5 आवर एंड 20 मिनट लगता है 6 वायल को देने में। तो याद रखना 4 आवर है। यहाँ पे लास्ट का जो 2 वायल है 500 ml D5 में देते हैं ओवर 4 आवर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्नेक पॉइजनिंग। तो होप ये स्नेक पॉइजनिंग समझा होगा। और पेशेंट में बेसिकली जब एंजाइटी आए, क्योंकि उसको डायजीपाम तुरंत दे देने का, क्योंकि वो एंजाइटी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाता है उसको, तो उसी से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे डायजीपाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, डायजीपाम, क्योंकि उसको एंजाइटी से ही डेथ हो जाती है। उसमें मेनली जो बाइट होती है बेसिकली नॉन पॉइजनस बाइट होती है, तो इसी के लिए वहाँ पे। और पेन के लिए तो अपने को पता है मॉर्फिन वगैरह अपन देते हैं। तो ये हो गया। तो होप ये स्नेक बाइट समझा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉग बाइट और स्कॉर्पियन बाइट।